आकाए दो जहां रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम पढ़ने से इंसान को कितनी अज़मत मिलती है। इस पर पहली बात क़यामत के दिन इंसानों की ज़बानों के दो रंग होंगे। एक वो तबका होगा कि जिनकी ज़बानों के रंग सफ़ेद होंगे, चमकदार होंगे, और दूसरा वो तबका होगा कि जिनकी ज़बानों के रंग स्याह होंगे और बदबूदार होंगे। जिनकी ज़बानों के रंग स्याह और बदबूदार होंगे, ये वो तबका होगा जो आका दो जहां रसूल अकरम पर दरूद व सलाम नहीं पढ़ते थे, ये जहन्नम में जाएंगे। और दूसरा तबका जिनकी ज़बानों के रंग सफ़ेद होंगे, नूरानी होंगे, चमकदार होंगे, ये वो तबका होगा जो हुजूर अलैहिस्सलाम पर दरूद व सलाम पढ़ते थे और ये जन्नत में जाएंगे। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपसे किसी ने पूछा कि दुरूद व सलाम का मकाम क्या है? आपने फरमाया, अगर मुझे प्यास लगी हो और गिलास में या कटोरे और प्याले में ठंडा पानी हो और दूसरी तरफ दरूद पाक हो और मुझे ये इख्तियार दिया जाए कि तू प्यासा है, ठंडा पानी पसंद करेगा या हुजूर पर दुरूद व सलाम पढ़ना पसंद करेगा? सिद्दीक़ अकबर फरमाते हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, फरमाते हैं मैं प्यास के बावजूद ठंडे पानी को छोड़ दूंगा, बाला ताक रखूंगा और आकाए दो जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा पे दरूद व सलाम पढ़ूंगा। आप अंदाजा लगाएं कि इसका कितना बड़ा मकाम और मर्तबा है और इंसान को कितनी शान अता की जाती है। दो बातें शायद आपके ज़हन में आ गई होंगी। तीसरी बात आसान आम फाम बातें हैं। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इन्ना फिल जन्नत सूक, जन्नत में एक बाजार है, वफीह युबाउ सुवर, और उसमें तस्वीरें और सूरतें बेची जाती हैं। जन्नती उस बाजार का विजिट करते हैं, चक्कर लगाते हैं और उसमें सूरतें होती हैं। हर सूरत के पीछे एक फरिश्ता होता है। खरीदार जाते हैं, पसंद करते हैं और वहां उन सूरतों में यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम
जैसी हसीन सूरत भी होगी, उन सूरतों में बड़े बड़े हसीन, बड़े बड़े जमील और बड़े शक्ल सूरत वाले वजी लोग, उनकी शक्लें मौजूद होंगी। और जन्नती जाएंगे, उन सूरतों को पसंद करेंगे, ये हमें पसंद है, ये शक्ल पसंद है, ये सूरत पसंद है। और उस सूरत के पीछे फरिश्ता होगा और फरिश्ता कहेगा, अगर तुझे ये सूरत पसंद है, क्या तू इसकी कीमत अदा कर सकता है? वहां मेरे दोस्तों रुपया नहीं चलेगा, पैसा नहीं चलेगा, सीमो ज़र नहीं चलेगा, वहां डॉलर नहीं चलता, रियाल नहीं चलता, पैसा नहीं चलता, पाउंड नहीं चलता। अरे कीमत क्या होगी? फरिश्ता कहेगा, आका दो जहां मोहम्मद मुस्तफा पर युसल्ली अलैहि खम्स मर्रात, और 5 मरतबा दरूद पर, यह सूरत की कदर कीमत है। इसके बदले में तुझे यह शक्ल अता कर दी जाएगी। वो सूरत हाथ में उठाएगा और परवरदिगार कहेंगे, इस जन्नती को यह शक्ल पसंद है, लिहाजा इसकी शक्ल को भी इसी शक्ल में मुंतकिल कर दो। और उसकी कीमत क्या होगी? जन्नत में भी उसकी कीमत मोहम्मद मुस्तफा पर 5 मरतबा दुरूद और सलाम पढ़ा जाएगा। आप अंदाजा लगाएं कि इंसान को कितनी अजमत मिलती है, कितनी शान मिलती है, कितना मकाम मिलता है, कितना मर्तबा मिलता है, और कितनी अजमत और इज्जत मिलती है दुरूद पाक की वजह से। हदीस में आता है, हजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने एक सहाबी के साथ मदीना मुनव्वरा में खजूरों के बाग की तरफ जा रहे हैं। और सहाबी कौन हैं? हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये सहाबा में सबसे ज्यादा अमीर सहाबी थे। अल्लाह ने बड़ी दौलत दे रखी थी, इनकी तजारत में अल्लाह पाक ने बड़ी बरकत डाल रखी थी। फरमाते में मदीना मुनव्वरा में खजूरों के बाग में घुसा, रसूलुल्लाह साथ हैं, एक मकाम पे पहुंचा। मेरे देखते देखते आका दो जहां मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में गिर गए। इतना लंबा सजदा किया। हदीस में आता है, हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ फरमाते हैं, इतना तवील तरीन सजदा किया, मुझे यह गुमान होने लगा कहीं आके दो जहां की रूह परवाज कर गई है। मुझे डर महसूस हुआ। मैं करीब गया, मैंने कान लगाया, मैंने देखा हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह अभी परवाज नहीं हुई थी, आप जिंदा सलामत थे। मैं पीछे हट के इंतजार करने लगा। हजूर अलैहिस्सलाम ने सर उठाया, पसीने से शराबूर थे। मैंने अर्ज की, आका आज आपने इतना लंबा सजदा फरमाया, मैंने इतना लंबा सजदा करते कभी आपको नहीं देखा। हजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, सुनो खुश नसीबो, खुशकिस्मतो, आका दो जहां का कलमा पढ़ने वालों, रसूलुल्लाह पे दरूदो सलाम पढ़ने वालों। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैंने सजदा किया। अतानी जिब्राइल, मेरे पास जिब्राइल आए, हदीस के अल्फाज हैं, और उन्होंने आकर मुझे बशारत दी। और उस बशारत को सुनने के बाद मैं खुशी से सजदे में गिर गया और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता रहा। और तू देखता रहा, तुझे बदगुमानी हुई
कहीं मेरी रूह परवाज कर गई है, नहीं नहीं, और मैं सजदे में गिरा हुआ अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा था। या रसूलल्लाह क्या खुशखबरी दी आपको? जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने, सुनिए हदीस के अल्फाज हैं, फरमाया मुझे खुशखबरी ये दी, जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आके अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आपका कलमा पढ़ने वाला, आपका उम्मती, कोई मुसलमान, मन सल्ला अलैका सल्लैतु अलैहि, मन सल्लमा अलैका सल्लमतु अलैहि। ओ मेरे महबूब, ओ मेरे महबूब, आपका उम्मती जब आप पर दरूद पढ़ता है, मैं खुदा उस पर दरूद भेजता हूं, और जब वो आप पर सलामती भेजता है, मैं खुदा उस पर सलामती भेजता हूं। तो मैं सजदे में गिर गया कि कितना खुश नसीब है मेरा उम्मती कि जब वो मुझ पे दरूद पढ़ता है, खुदा कहता है मैं खुदा उस पे दरूद पढ़ता हूं। यार अजीब बात नहीं है? इससे बड़ी शहादत और क्या है कि एक दरूद पढ़ने वाला सोचे कि जब मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा पे दरूद भेजता हूं और परवरदिगार खुश होकर और मुझ पे भी दरूद भेजता है, और जब मैं सलाम भेजता हूं और रब मुझ पे भी सलामती भेजता है। खुदा जिसते दरूद भेजे, खुदा जिसते रहमत भेजे, खुदा जिसते सलामती भेजे, आप बताओ भाई आगे रह क्या जाता है? फिर बंदे को और खुश नसीबी की जरूरत क्या है? हजूर फरमाते हैं, ये सुनकर मैं सजदे में गिर गया। ये दुरूद और सलाम कितनी बड़ी नेमत है। हजरत उबई इब्न काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हैं। हजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए, हज़रत उबई इब्न काब ने देखा, बड़े खुश आवाज़ थे। हजूर अलैहिस्सलाम के कारी थे सहाबा किराम में, बेहतरीन कुरान पढ़ने वाले, अल्लाह ने बड़ा आवाज़ और अंदाज इनको अता किया था। जिस तरह आज भी हमारे यहाँ मशहूर कुर्रा होते हैं, हज़रत उबई इब्न काब सहाबा में मशहूर कारी थे। हजूर खुद कुरान सुनते थे इनका और खुश होते थे और फरमाते थे, उबई जब तू कुरान पढ़ता है फरिश्तों का तांता बन जाता है, मजलिस भर जाती है, आसमान से फरिश्ते और तेरा कुरान सुनने के लिए आते हैं। अल्लाह अकबर, तिलावत कर रहे हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, उबई कितनी तिलावत करता है? या रसूलल्लाह इतनी देर तिलावत करता हूँ, इतनी देर काम करता हूँ, इतनी देर जिक्र करता हूँ, और जिन दिन का चौथाई ऐसा, 1/4 ऐसा, 24 घंटों में 1/4 ऐसा जो होता है, उसमें मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ता हूँ। हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फ़इन ज़िदता खैरुल लक, फ़इन ज़िदता खैरुल लक, अगर तू थोड़ा और बढ़ा दे भाई, दुरूद के वक्त में इजाफा कर दे, तो ये तेरे लिए बेहतर है। अल्लाह के रसूल आज के बाद मैं 24 घंटों में आधा वक्त बाकी जिक्र अस्कार को दूंगा, नवाफल को, तहज्जुद को, जिक्र को, तिलावत को, और आधा वक्त मैं दुरूद पाक को दूंगा।
हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया ठीक है तेरी मर्जी, ठीक है तेरी मर्जी, लेकिन फिर फरमाया फ़इन ज़िदत खैरुल लक, कदे और भी बता के ने दुरूद का वक्त थोड़ा सा और अगर बढ़ा दे तो ये तेरे लिए क्या है, बेहतर है। हज़रत उबई इब्न काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, अब मैं सारा ही दिन सारी रात बाकी ज़रूरी काम काज करने के बाद मैं सिर्फ आप पर दुरूद पाक ही पढ़ूंगा। आका दो जहां ने फरमाया, जब तू दुरूद पढ़ेगा, दुरूद में अल्लाह का जिक्र भी आ जाता है, हुजूर अलैहिस्सलाम का तज़किरा भी आ जाता है, और दुरूद पढ़ने वालों की दुआएं अल्लाह तबारक व तआला खुद ब खुद कबूल फरमा देते हैं। अगर दुरूद पढ़ने की वजह से तुझे दुआएं करने का वक्त नहीं मिलता, अल्लाह तबारक व तआला और तेरे दुरूद व सलाम की वजह से तेरी दुआओं को खुद ब खुद कबूल फरमा देंगे। मैंने अभी आयत पढ़ी आपके सामने, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, अल्लाह भी, अल्लाह के फरिश्ते भी युसल्लूना अलन नबी, नबी पर दुरूद पढ़ते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो तुम भी नबी पर दुरूद व सलाम पढ़ो। यहां चंद बातें अर्ज करके बात को समेटने लगा हूं। अल्लाह ने बड़े अजीब रंग में फरमाया कि मैं खुदा भी दुरूद में तुम्हारे साथ शामिल हूं। बाज काम ऐसे हैं जो खुदा अकेला करता है, हम नहीं कर सकते। बात समझें, खुदा पैदा करता है, असी पैदा कर रखते हैं, बोलो। देखें, अल्लाह ने इंसान बनाया, जानवर बनाए, हैवानात बनाए, अल्लाह ताला ने खशरातुल अर्ज़ पैदा किए, हम कर सकते हैं? अल्लाह फरमाता है तुम सारे इकट्ठे हो जाओ, मक्खी भी पैदा नहीं कर सकते। देखें, बनाने वालों ने रेलगाड़ी बना दी, लेकिन अल्लाह की बनाई हुई कंसला की तरह कंसला नहीं बना सके। बड़ी बड़ी ट्यूबलाइटें बना ली, लेकिन रब के पैदा हुए, जुग के पैदा किए हुए और जुगनू की तरह जुगनू नहीं बना सके। अमेरिका, बरतानिया, रूस और चाइना सारे इकट्ठे हो जाए, अल्लाह की कसम, और रब के बनाए हुए जुगनू जैसा जुगनू नहीं बना सकते। बाज कम खुदा कला कर दे, मारदा कौन है? अल्लाह। पैदा कौन कर दे? अल्लाह। और रोजी कौन दे दे? अल्लाह। ये सारे काम कौन करता है? अल्लाह। तो बाज काम एजेंट जड़े सिर्फ असी करते हैं, खुदा न बोल दे। असी नमाज पढ़ते हैं, सजदा करते हैं, खुदा सजदा कर दे, बोलो नहीं करता। असा को ज़कात देना दी लोड़ पैंदी है, खुदा को पैंदी है? खुदा को तवाफ की ज़रूरत है, साई की ज़रूरत है, कुर्बानी की ज़रूरत है? नहीं। अरे सारे काम रब करता है, और रब के खजाने में सब कुछ है, मगर आजिज़ी नहीं है। बाज कम अस्तिन खुदा दे नी, खुदा दे बाज खुदा दिन अस्ते, बाज हमें खुदा का ले और बाज हमें मखलूक का लिए, और बाज का मेजन अल्लाह दी कसमें खुदा आखते मैं भी तुसे नाल शरीक हाँ। ओ केड़े कामन? इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। ओ फरिश्ते हो, मैं खुदा भी तुसा नाल हाँ। ओ इंसानो, मैं खुदा भी तुसा नाल हाँ। या अल्लाह किस गला बे और नबी ते दरूद पढ़ना बे। नमाज तुसी कले पढ़ो, ज़कात तुसी कले दो, आज तुसी कले करो, सही तुसी कले करो, और कुर्बानी तुसी कले करो, लेकिन दरूद
अल्लाह अकबर। और तुसी कले ना पढ़ो, मैं खुदा भी तुसा नाल पढ़ना। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। या अल्लाह, यार यहां एक और बात आपके गोश गुजार करूं। अल्लाह ताला ने अपनी मखलूक में दो तबकात से ये कहा है कि तुम दुरूद पढ़ो। कस कस को है खुदा के एक ते मैं करदा, इन्नल्लाह दुआ फरिश्ते कर दिन, व मलाए त्रिया। ओ मुसलमानों, ओ मोमनो, ओ खुश नसीबो, ओ कलमा पढ़ने वालों, तुम भी नबी पर दुरूद व सलाम पढ़ो। और जिना को खुदा की नहीं आख्या, बोलो यार, और जिन हैं या नहीं? बोलते नहीं हो, जिन भी हैं, लेकिन अल्लाह ने जिन्नात को इस सआदत से महरूम किया। अरे इंसान को ये शरफ अता किया, मलाइका को ये शरफ अता किया, और अब्बा तूने इंसानों को अता क्यों किया? अल्लाह फरमाते हैं मैंने इंसानों को इसलिए अता किया, ये बड़ी आला चीज है, बड़ी कीमती चीज है, बड़ा कीमती तोहफा है। और ये कीमती तोहफा कीमती संदूक में रखा जाता है, और हर एक संदूक में नहीं रखा जाता। जन्नात के अंदर शरारत होती है, जन्नात के अंदर आग होती है, जन्नात के अंदर शैतानत होती है, और रब कहता है मैं उस संदूक में नहीं रखता, मैं उस संदूक में रखूंगा जिसको बनाने के बाद मैं रब ये कह रहा हूं, लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसन तक़वीम। मैंने बनाया इंसान को और सारी कायनात में हुस्न जमाल का मंबा बनाकर बनाया है। हुस्न भी मैंने इसको अता किया, शान भी मैंने इसको अता की, और बनाने के बाद फरमाया वलक़द कर्रमना बनी आदम, ओ आदम के बेटे, और मैंने तुझे बनाकर, तुझे संवार कर, तुझे पैदा करके इज्जत का ताज मैंने तेरे सर पे रख दिया। इसलिए अल्लाह अकबर, वो हारून रशीद मजे बिच आया ना, अपनी त्रीमती को आते कराली को जुबैदा को आखते तू चना को लो कदे ज्यादा सोनी ना, अपने टेरेस ते खलते थे ना, कदे जुबैदा को देखते, कदे चना को देखते, कदे सूरज को देखते, कदे चना को देखते, आते कदे तू इसको लो सोनी ना तो मरते तलाक है। बाज दफा जोश में आके या होश में, बाज दफा लोग ये जे अल्फाज मुंह तो कट छोड़ दें, फिर पीछे थम नहीं हटते, फिर गैर मुकलदा गोल जुल के उन आगे जनू पान के बैठते हैं। बाकी मसले पे ऐसा ना हालता त्रीमत छोड़ के उन्हें गोल जुलते रहने, जेड़ा रन छोड़ होंगे उसको मसला उनका पकड़े होंगे फतवा। ये जितने भी बने दिन सारे रन छोड़े, सारे सो त्रीमतियां छोड़ के फिर रखी दी। मेरे दोस्तों, उनसे जाके फतवा लाते और पहले ही होश करो ना, पीछे फिरते हो लगे थे। हारून रशीद ने कह दिया, वो भी मजे में आया बादशाह ऐसा, अगर जी तू चना को लो ज्यादा सोनी ना देखे तलाक, मौलविया है तलाक होगी है, तलाक उस वेले गैर मुकल्लद ना जमे ऐसे पीछे जमे ने अंग्रेज सुन कटन। उलमा ने क्या कहा, तलाक हो गई है। अल्लाह अकबर, परेशान हुआ यार, चना को भी कोई सोना है। और मैं कुर्बान जाऊं इमाम आजम अबू हनीफा पर। अल्लाह अकबर, आपके शागिर्द इमाम मोहम्मद कह दो, अल्लाह उनकी कब्र पे करोड़ों रहमत नाज़िल फरमाए। एक कदे कदे हारून रशीद के दरबार में आवन ना इमाम मोहम्मद, तो उत्थे दरबारी मुलाने बैठे थे होंगे ऐसे उर्दे पर्दे, बादशाह उठ के खले कदर करे, इसको क्या आंदे हो तू, इसका की कदर करने, इसको तो आंदा ही कुछ भी नहीं। उसने कहा यार ये बहुत बड़ा आदमी है। जब लोग होते हैं लोगों का जहन भर देते हैं, जहर भरी जाती है, जहर का टीका लगाया जाता है। तो बहरहाल
कहने लगे इसको क्या आंदा है? उस आखे भाई नहीं आंदा तो कैसे गला नाल इसको करो ना, चलो तुसी बास कर करो। कहने लगे आज हम इसके साथ मुनाजरा करेंगे, अगर ये हमारे सवालों का जवाब दे आप इसकी कदर करें, अगर जवाब नहीं दे सकता फिर ये कदर के काबिल नहीं है। इमाम मोहम्मद आए, दरबार का माहौल बदला हुआ था। आके के जब बैठे कहने लगे इमाम मोहम्मद आज हम आपसे सवाल करेंगे, हमारे सवालात का जवाब दो तब हम आपको मानेंगे। आखिर के सवाल इन तुस्ते कहने लगे पहला सवाल ये है, हमें ये बताओ कि ज़मीन का सेंटर कौन सा है। दूसरा सवाल ये किया, ये बताओ कि खुदा इस वक्त क्या कर रहा है। तीसरा सवाल ये किया कि ये पूछा कि जी शैतान किस चीज़ से बना है। कहा आग से बना है। किस से बना है? आग से। तो शैतान जुलसी भी किस पे? तो आग अगी पे गई तो अगी को कोई सजा है? अगी को अगी पे पाओ, अगी को कुछ होता है? तो कहने लगे आप कहते हैं शैतान आग से बना है, तो शैतान फिर भी किस पे जुलसी? अगी पे। तो उसको क्या होता है? उसको क्या होता है? इमाम साहब ने कहा जो सवाल तुमने आखिर में किया है पहले उसका जवाब सुनो। बारो एक डेल मंगा ले मिट्टी दा, जड़ा बड़ा बैठे था ना टेढ़ा आला कोल, जो सवाल पूछ रहा था, जो बादशाह का थाली चट था, इमाम मोहम्मद ने दूर खड़ा किया, खड़ा करके वो जो मट्टी का डेल था जोर के साथ मारा, लगे उससे जदों मुंह होता जुल के तो एक ही कीता, सारे दरबार वाले एक ही कीता। उन्हें मैं तो कुछ भी नहीं कीता, मिट्टी मिट्टी को लगी है। के लगे? बोलो यार, सह चीखता की है, दर्द की है, तकलीफ की हुई है, मिट्टी को लगी है। अब मट्टी अगर मट्टी से टकराए और मट्टी को तकलीफ होती है और सजा मिलती है, आग में जाएगी, उसको भी सजा मिलेगी। दूसरा सवाल है जमीन दा सेंटर के। इमाम साहब सुन बादशाह दा चुका कहता कहन के उथे खबोया, उन्हें आखे यही सेंटर है। एक के दलील है? आखे इन्हों को लाभ पैमाइश शुरू कर गनन। उन्हें आखे बादशाह आखे शुरू हो लंगोट कस के हूँ मेड़ो जमीनों को, हूँ कसे की ताकत है मिलने की? है जी इस वेले तो टंगा में दर्द है। उन्हें आखे इंशाअल्लाह तुस तो हमेशा टंगा में दर्द रही। फिर लाजवाब हो गए। तीसरा सवाल कि अल्लाह इस वक्त क्या कर रहा है? इमाम मोहम्मद ने फरमाया ये पहले सवाल मखलूक के मुताल्लिक थे, ये सवाल खालिक के मुताल्लिक है। तुम नीचे आओ, मैं बादशाह की कुर्सी पे जाके खड़ा होकर जवाब देता हूँ। बादशाह उतरा, नीचे खड़ा हुआ, इमाम मोहम्मद ऊपर गए, फरमाया मैं बताऊं खुदा क्या कर रहा है? कहा खुदा बादशाह को नीचे उतार रहा है और मुझे बादशाह की कुर्सी पे बिठा रहा है। मेरे दोस्तों, इमाम मोहम्मद रहमहुल्लाह तशरीफ लाए। आपने फरमाया बादशाह तलाक वाक़े नहीं हुई। कहा क्या दलील है? आपने फरमाया वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन लक़द 5 कसमां कितनियां? 3 दी कसम, फागा दी कसम, इंजीर दी कसम, जैतून दी कसम, तूर सीना दी कसम, मक्का मुकरमा दी कसम, लक़द फिर खुदा ते फिर कसम। लक़द क्या ते खुदा ते फिर कसम। और 5 कसमें खाने के बाद रब ने ये नहीं कहा लक़द खलक़नल कमर, और चांद मुझ सुने और सूरज मुझ सोने और आसमान बहुत खूबसूरत है, बल्कि रब क्या कहता है? लक़द खलक़नल इंसाना। रब ने 5 कसमें खाकर, अगर रब यूं ही कह देता और फिर भी काफी था, यहां 5 कसमें खा के रब कहता है मैंने इंसान को हसीन बनाया। मेरे दोस्तों, अल्लाह अकबर, बात आगे बढ़ गई। बढ़ाना नहीं चाह रहा था, वक्त मुझे इजाज़त नहीं देता, मुझे काशन मिल गया। लेकिन थोड़ी सी बात कि अल्लाह ने जन्नात को
जन्नात को दुरूद का हुक्म नहीं दिया। किसको दिया? इंसानों को दिया, मलाइका को दिया। अल्लाह अकबर। मेरे दोस्तों, मलाइका के दर्जात हैं और सबसे बड़ा दर्जा उन मलाइका का है जिन्होंने अल्लाह का अर्श उठाया हुआ है। अल्लाह ने मलाइका से कहा, खुदा सुन जदू अर्श बढ़ाया ना तो अल्लाह सुना है इसको चाहो, तो फरिश्ते चाह नहीं है क्या? फिर खुदा सुन 4 कटे बार, ओए तुसी चाहो, उन्हें है खुदाया सारी बरादरी मिल के नहीं चाह क्या? तो असी किया चासा? खुदा के मैं उन्होंने को गुर ना दसिया सा, तुसा को मैं गुर दसता। ये हदीस है, तुसा को मैं के दसता? या अल्लाह दस ना गुर के आखे बड़े आखिरी नबी मुहम्मद मुस्तफा थे और जरा सारे को बाद आसी और सारे अंदर इमाम बन सी और उस नबी ते जरा दरूद और सलाम पढ़ो। ओ फरिश्ते सुन चाहे थे, अज भी चाहे थे। अल्लाह दी कसमें इतनी शान वाले फरिश्ते, जिब्राइल भी सलूट कर दे, मिकाईल भी सलूट कर दे, इसराफील भी सलूट कर दे। ओ मस्जिद उस्मान गनी बे आना आले बड़े नमाजियो, खुदा दा अर्श बड़ा के तुस्ते ते बड़े गुनाह बड़े। बोलो, ओ खुदा दा अर्श पारे के अस्ते गुनाह पारे न होए। उन्हें फरिश्ते सुन दुरूद सलाम पढ़ के कदे खुदा दा अर्श चाह के दे। इंशाअल्लाह तुसी भी दुरूद सलाम को वजीफा बढ़ाओ, इंशाअल्लाह गुनाह दा नामो निशान न रहसी। पढ़सो इंशाअल्लाह आज तो बाद हाथ चाह कनो। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो।